नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार यादव है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एमपी अड्डा 24/7 पर। दोस्तों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में आप लोगों के फॉर्म पंजीयन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया रात में ही शुरू हो गई थी। हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो कि किस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म भरना है। आप लोग इस फॉर्म को बिना कहीं जाए घर बैठे भी भर सकते हो। कैसे भर सकते हो? आप मोबाइल के माध्यम से भी भर सकते हो और आपके पास यदि कंप्यूटर लैपटॉप है उसके माध्यम से भी। बस याद रखिएगा कि आपके पास समग्र आईडी हो और उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो, ईमेल आईडी हो, आपके पास 12th की मार्कशीट हो, आईटीआई जिसने किया है आईटीआई की मार्कशीट हो, या जिसने ग्रेजुएशन किया है उनके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। कैसे करेंगे फॉर्म, इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये होम पेज आप लोगों को दिखाई देगा। इस होम पेज को कैसे आप ओपन करेंगे? तो सिंपली आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए MMSKY। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे ये आपका होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अभ्यर्थी पंजीयन लिखा है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अभ्यर्थी पंजीयन दिखने वाला है। ये देखिए, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपको अभ्यर्थी के पंजीयन पे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। क्या क्या आवश्यक निर्देश हैं उनको पढ़ सकते हैं आप। इस योजना में पंजीयन करने के लिए समग्र आईडी अनिवार्य है। दूसरा, समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल एवं ईमेल सक्रिय रूप से उपलब्ध होना चाहिए, चालू होना चाहिए। KYC किया जाना आवश्यक है। समग्र आईडी के साथ आपका आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। उसके बाद यदि KYC नहीं है तो आप करवाओगे तो वो 24 घंटे का समय लेगा। अभ्यर्थी पंजीयन के पश्चात यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर अपनी प्रोफाइल पूर्ण करें। जैसे ही आप लोग इसमें पंजीयन करेंगे, आप लोगों को एक ईमेल आएगा, उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ये आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी मिल जाएगा। प्रोफाइल पूर्ण करेंगे और अभ्यर्थी योजना अंतर्गत पात्रता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम से कम आपके पास 12th होनी चाहिए, ITI होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो वो आप उसमें जोड़ सकते हैं। इसके लिए संबंधित अंक सूची की सॉफ्ट कॉपी 12th की, ग्रेजुएशन की, या जो भी है आपके पास उसकी 500 KB से कम की PDF बना के आपको तैयार रखना है, अपलोड करना पड़ता है। कैसे करना पड़ेगा ये सब मैं बताने वाला हूँ। बैंक खाता, आधार लिंक एवं DBT सक्रिय होना चाहिए। आप लोगों का बैंक खाता वगैरह सब कुछ लिंक होना चाहिए। योजना की पात्रता की शर्तें क्या क्या हैं? तो इसमें आप लोगों को जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हों वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास हैं या ITI उत्तीर्ण हो या उससे उच्च, वो सभी लोग इसके लिए पात्र हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो योजना से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। हम लोगों ने कई वीडियोस में आप लोगों को इन्फॉर्म किया हुआ है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैंने योजना का अवलोकन कर लिया है और मैं इस योजना की पात्रता रखती हूँ। उसके बाद आप लोगों को सिंपली आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप लोगों को समग्र आईडी दर्ज करने के लिए कहेगा। उसके बाद आपको कैप्चा कोड एंटर करना है और सत्यापित कर देना है। कैसे करेंगे? देखिए, मैंने अपना कैप्चा कोड और समग्र आईडी इसमें एंटर कर दिया है। सत्यापित करने के बाद ये मुझे इस तरीके से एक इंटरफेस देगा जिसमें लिखा होगा समग्र पंजीकृत मोबाइल नंबर *** लास्ट में नंबर। और व्हाट्सएप पर भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, SMS के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। सपोज मैंने व्हाट्सएप के जगह SMS पर क्लिक किया है तो मुझे SMS के थ्रू मैसेज आएगा, और यही मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से क्लिक किया तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी आएगा। यदि नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर रीसेंड का ऑप्शन आएगा, आप रीसेंड कर सकते हैं। फिर OTP दर्ज करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर रीसेंड किया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप के लिए क्लिक किया, व्हाट्सएप पर क्लिक किया, व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे पास OTP आ गया। मैंने इसमें OTP एंटर किया। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर मेरा OTP एंटर हो गया। ये कुछ प्रोफाइल खुल के आ गई।
ऑटोमेटिक, मैंने कुछ भी नहीं भरा है, ये सिर्फ सब कुछ हुआ है मेरी समग्र आईडी के बेस पर। ये सब कुछ मेरे समग्र आईडी के बेस पर इसने ले लिया है। पिता का नाम, मेरा नाम, जन्म तिथि, सब कुछ आ गया है, जिला से लेके हर चीज़ यहाँ पर पूरी मेरी जानकारी आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर एंटर करने के लिए आएगा, लिखा रहेगा मैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ। ठीक है, उस पर क्लिक कर दीजिए, अपना नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए, ओटीपी आएगा। उसको चेक करने के बाद आप यहाँ पर फिर से आपको क्या करना होगा, ये सभी घोषणाओं पर चेक करना होगा कि मैं घोषणा करता हूँ, करती हूँ कि मैं योजना के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करता हूँ, करती हूँ। उसके बाद मैं ऐसे ट्रेड प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण के लिए आवेदन नहीं करूँगा या करूँगी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ या कर चुकी हूँ। जिसमें आप काम कर रहे हैं या कर चुके हैं उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं कहीं और। मुझे ज्ञात है कि यदि मैं फर्जी प्रतिष्ठान से प्रशिक्षण प्राप्त करता हुआ पाया गया हूँ या पाई जाती हूँ तो मुझे योजना अंतर्गत भुगतान की गई राशि वापस ले ली जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों के पास आएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, इसमें ईमेल आईडी डाल दिया और फिर मैंने इन पे चेक कर देना है। यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा मेरा ईमेल का, हो गया। यहाँ पर ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल लिखा आ गया। उसके बाद मैंने चेक कर दिया, सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। सबमिट के बाद ये आएगा यहाँ पर पंजीयन उपरांत प्रोफाइल पूर्ण करने की प्रक्रिया। इसमें बहुत सारे आपके शैक्षणिक योग्यता सब कुछ लिखा होगा, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपके पास ईमेल के माध्यम से यूज़र आईडी और पासवर्ड आ गया होगा। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को आप इसमें एंटर कीजिए, यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा। जैसे ही आप एंटर करके लॉगिन करेंगे, यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको क्या पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन देगा। आप पासवर्ड चेंज कीजिए, अपना चेंज पासवर्ड पर वहाँ क्लिक कीजिए। ये दिए हुए हैं मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें @ हैशटैग ये सभी शब्द होने चाहिए। कैप्स में एक बड़ा अक्षर भी होना जरूरी है। उसके बाद योर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज्ड, आपका पासवर्ड चेंज हो गया। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी जैसे ही लॉगिन करेंगे पासवर्ड चेंज करने के बाद ये आपका पूरा डाटा ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपका नाम, अभ्यर्थी की प्रोफाइल में आपका नाम, जन्मतिथि, पिता माता का नाम, लिंग, अभ्यर्थी का पता, ये सब कुछ। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का विवरण भरने के लिए आएगा। फिर आप शैक्षणिक योग्यता चुनेंगे। इसमें ग्रेजुएट, आप नॉन ग्रेजुएट हैं या जो भी हैं आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी शैक्षणिक योग्यता भर दिया है, 12th का भर दिया है, 12th में कौन सा कोर्स किया था वो भर दिया है, उत्तीर्ण वर्ष प्रतिशत, और मैंने यहाँ पर चूज फाइल में जाकर जो PDF है उसको अपलोड कर दिया है। इसको जोड़ने पर क्लिक करेंगे, यहाँ जुड़ जाएगा। उसके बाद और यदि आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो उसे भी जोड़ सकते हैं, सेम इसी प्रकार। ठीक है, फिर आपको राज्य चूज करना होगा, कहाँ पर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। जिला चूज करना होगा, मैंने मध्य प्रदेश चूज किया है, जिला अपना चूज किया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर मेरा मध्य प्रदेश और जिला चुना हो जाएगा। कार्य अनुभव यदि है तो आप इसमें 1000 वर्ड्स में 100 वर्ड्स में लिख सकते हैं, और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि हो तो उसको भी 100 वर्ड में लिखकर सबमिट करेंगे। प्रोफाइल प्रीव्यू करने का ऑप्शन आएगा, आप एक बार देख सकते हैं और फिर सेव कर सकते हैं यदि कोई गलती नहीं है तो। इस प्रकार से प्रोफाइल प्रीव्यू देखने को मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं प्रोफाइल को प्रीव्यू करने के बाद। फिर इन्फॉर्मेशन आएगी कि प्रिय अभ्यर्थी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आपकी प्रोफाइल सफलतापूर्वक संरक्षित कर ली गई है। आपको ओके कर देना है, आगे बढ़ जाना है। ये पूरा आवेदक का रिज्यूम आपका बन के आ गया। आपका रिज्यूम आगे बन के आ जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपकी शैक्षणिक योग्यता आ जाएगी, आप रिज्यूम को डाउनलोड कर लेंगे। रिज्यूम डाउनलोड हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पर अपनी शैक्षणिक योग्यता चाहें तो आप और बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लिखा आएगा कि आपके द्वारा दर्ज की गई शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कोर्सेज को दर्शाया गया है। आप कौन कौन से कोर्सेज आपकी योग्यता के अनुसार कर सकते हैं, तो अपनी अभिरुचि को चूज कीजिए। आप जैसे मैंने ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चूज़ किया,
फिर सेक्टर और कोर्स चूज़ करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर मैंने मीडिया से रिलेटेड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और मीडिया कोऑर्डिनेटर का कोर्स मैंने चूज़ कर लिया है। आपको जिसमें भी रुचि है, आपके पास बहुत सारे ढेरों ऑप्शंस आएंगे, आप उनको चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी रुचि के अनुसार आप जहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप वो ज़िला चूज़ कीजिए। जैसे मैंने अपना ज़िला चूज़ कर लिया है, आप और ज़िले चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 ज़िले चूज़ कर लिए थे। तो आप इस तरीके से इस फॉर्म को पूरी तरीके से भर सकते हैं, आपका पंजीयन हो जाएगा और आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा और आपको जो भी आपको प्रतिष्ठान मिलेगा उसके संदर्भ में जानकारी दे दी जाएगी। तो ये थी पूरी वीडियो जिसमें आप इस तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से इस तरीके की वीडियोस के साथ। जुड़े रहिए MP अड्डा 24/7 के साथ। यदि आप किसी भी प्रकार के कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे SI कांस्टेबल, तो उसके लिए अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए कोर्सेस लेकर आया है। आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आप वहां से अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग यहाँ पर ऑल कोर्सेस में जा सकते हैं। ऑल कोर्सेस में जाने के बाद आप लोग स्टेट एग्ज़ाम चूज़ कीजिए, मध्य प्रदेश चूज़ कीजिए। यहाँ पर MP पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है, हमने भी उसका कोर्स लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करना है। 3,399 रुपये बिल्कुल नहीं देना है। Y684 हमारा कूपन कोड है, यूज़ करेंगे 919 रुपये में आपको कांस्टेबल का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। मैं आप लोगों को MPGK पढ़ाता हूँ, जिसमें मेरी क्लासेस सुबह 10 बजे, दिन में 1 बजे और शाम को 7 बजे चलती हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू गाइस ऑल। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।